बच्चों, the question says let Q is you have to start early to get success. Now statement P is success comes with luck. Now the statement if success does not come with luck, then you have to start early to get success is represented by four options. 1, 2, 3, 4 are given. We have to choose the correct one. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा ट्रुथ टेबल. तो यहाँ हम ट्रुथ टेबल का यूज करने वाले हैं. अब हमें पता है ट्रुथ टेबल अगर हम कंसीडर करें तो P बाय कंडीशनल, यहाँ पे P कंडीशनल Q की जो ट्रुथ टेबल होगी इट इज ट्रू when both P and Q are either true or false. उस केस में ये ट्रू होगा. और एक और कंडीशन होगी जब ये आपके पास ट्रू होगा. ये कब ट्रू होगा आपके पास, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि मेरा ट्रू जब दोनों ही ट्रू होंगे तो भी ट्रू होगा, जब दोनों ही फॉल्स होंगे तो भी ट्रू होगा. एंड when P is false and Q is true, और जब मेरा P false होगा और Q मेरा true होगा उस केस में भी ये मेरा true होगा. अब बाई कंडीशनल की बात करें तो P बाई कंडीशनल Q is true. ये मेरा आउटपुट तब ट्रू होगा when both P and Q, जब P और Q ईदर मेरे आर ईदर ट्रू और फॉल्स, तो ही ये मेरा ट्रू होगा. अब यहाँ पे जो मुझे स्टेटमेंट गिवन है, गिवन स्टेटमेंट इज इफ सक्सेस डज नॉट कम. तो यहाँ पे आ गया मेरे पास इफ सक्सेस डज नॉट कम, ये मेरा नेगेशन का स्टेटमेंट है. तो डज नॉट कम विद लक, अगर लक के साथ नहीं आता है विद लक, देन यू शुड, देन गिवन है हमें, देन यू हैव टू स्टार्ट अर्ली, देन यू हैव टू स्टार्ट अर्ली टू गेट सक्सेस. तो यहाँ पे ये मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है negation of P conditional Q, because P स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, सक्सेस कम्स विद लक, एंड यहाँ पर गिवन है इफ सक्सेस डज नॉट कम्स विद लक, तो नेगेशन ऑफ P कंडीशनल Q. अब यहाँ पे हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे एक आएगा आपके पास P देन Q देन नेगेशन ऑफ P देन नेगेशन ऑफ Q. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके इनपुट लिखते हैं. तो यहाँ पे होगा आपके पास ट्रू ट्रू देन फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे हो जाएगा ट्रू देन फॉल्स देन ट्रू देन फॉल्स. नेगेशन ऑफ P विल बी फॉल्स फॉल्स देन ट्रू ट्रू. नेगेशन ऑफ Q विल बी फॉल्स देन ट्रू देन फॉल्स एंड देन ट्रू. अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर P कंडीशनल Q एंड Q कंडीशनल P. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे P कंडीशनल Q. तो P कंडीशनल Q मेरा कब कब ट्रू होगा, तो P कंडीशनल Q मेरा तब तक ट्रू होगा जब दोनों ही मेरे ट्रू होंगे या फिर दोनों मेरे फॉल्स होंगे. तो एक तो यहाँ पर ट्रू होगा, एक यहाँ पर ट्रू होगा, और एक उस केस में ट्रू होगा जब मेरे पास क्या हो, P ट्रू हो और Q फॉल्स, यहाँ पे P फॉल्स और Q ट्रू हो तो ये भी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये मेरा फॉल्स हो गया. तो यहाँ पे P कंडीशनल Q आ गया. अब Q कंडीशनल P यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो Q कंडीशनल P में यहाँ से अब यहाँ जाएंगे. तो यहाँ पे देखिए यहाँ ये ट्रू होगा, देन यहाँ पे ये ट्रू होगा, और जहाँ पे ये फॉल्स होगा ये ट्रू होगा, वहां पे ये ट्रू हो जाएगा, और यहाँ पे ये फॉल्स हो गया. देन इनके बीच में क्या चाहिए, इनके बीच में एंड चाहिए. तो इसको 1 रख दीजिए, इसको 2 रख दीजिए. सो 1 and 2, 1 and 2. एंड में क्या होता है, ये आपका तभी ट्रू होगा जब दोनों ही इनपुट्स मेरे ट्रू होंगे. तो यहाँ पे ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, यहाँ भी ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा, यहाँ पे ये फॉल्स होगा, यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा. तो ये हो गया मेरे पास ऑप्शन ए.
अभी यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू भी देख लेते हैं। तो नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी ये रहा, कंडीशनल क्यू, इन दोनों के बीच में कंडीशनल लगा रहे हैं, तो ये आपके पास कब फॉल्स होगा? यहाँ पे देखिए कब ट्रू होगा। पहले तो इस केस में ये आपके पास, हम यहाँ पे जा रहे हैं नेगेशन ऑफ पी से क्यू, यहाँ से हमें इधर जाना है। तो यहाँ पे जब भी मेरा सेकंड स्टेटमेंट, जब मेरा सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट मेरा फॉल्स होगा, तो यहाँ पे आपके पास ये फॉल्स हो जाएगा। ये मेरा सेकंड स्टेटमेंट है, तो दोनों ही जगह जब ये फॉल्स है तब तो ये मेरे पास ट्रू होगा। एंड यहाँ पे दोनों ही जगह फॉल्स था, दोनों जगह ट्रू होगा तो भी ये मेरे पास ट्रू होगा। अब यहाँ पे अगर मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है, तो ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मेरा फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, तो ये मेरे पास ट्रू हो गया। तो यहाँ पे देखिए इससे मैच नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, तो नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू करें, तो ये रहा नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, ये रहा आपके पास नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल, नेगेशन ऑफ पी बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू है। तो यहाँ पे हम रखते हैं इसे नेगेशन ऑफ पी देन बाई कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू रख दिया जाए। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये ट्रू तभी होगा जब ये दोनों ट्रू होंगे या फिर ये दोनों फॉल्स हो। तो यहाँ पे भी ये ट्रू हो जाएगा, देन यहाँ पे ये फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, अगेन इससे मैच नहीं हो रहा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ से ये भी आपका आंसर नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं है। देन ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। सो नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू चेक करेंगे, वो हमें गिवन है नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है, दैट इज ट्रू 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 एंड देन फॉल्स। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट यहाँ पे चाहिए नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल पी। सो नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल पी, एक स्टेटमेंट मुझे ये चाहिए, नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल पी चाहिए। यहाँ पे रिवर्स जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है और सेकंड स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, फर्स्ट मेरा फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो ये आपके पास ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आ गया आपके पास ट्रू। देन नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। इस केस में भी यहाँ पर ट्रू होगा, तो यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? अगर मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, तो यहाँ पे ये फॉल्स आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या चाहिए हमें? सेकंड ऑप्शन में देखिए, इन दोनों के बीच में हमें एंड चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 दे दें, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 3 एंड 4। ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू होंगे, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, यहाँ पे ये आपका फॉल्स हो गया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, बिकॉज यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू और इन दोनों का एंड ये भी सेम आ रहा है। सो फॉर दिस क्वेश्चन option number 2 is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.